Okay, hi everybody. So in the last video we covered charge properties up to this point, right? Conservation of charge, and we saw this additive behavior, odd behavior that particles, antiparticles can be created and destroyed. So moving on to the next property. Okay, so next property involves quantization of charge. Again, this is also a major difference between mass and charge. At a classical scale, हमारे मैकेनिक्स में या न्यूटोनियन फिजिक्स में या क्लासिकल जो भी थ्योरी है उनमें मास इज़ नॉट क्वांटाइज्ड, ठीक है, ओके, बट चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, ठीक है. अब सबसे पहले बिफोर यू गो इनटू द टॉपिक, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड होने का मीनिंग क्या है. यू माइट हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन क्लास 11 केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, वो फोटोन के कॉन्टेक्स्ट में. अगर बाई चांस आप भूल चुके हो तो हम एक आइडिया फिर से देते हैं. आइडिया कुछ ऐसा है कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. एग्जाम्पल से मैं पहले क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझा देता हूँ, फिर चार्ज में आते हैं, ठीक ना. तो मीनिंग ये रहता है, एग्जाम्पल ये लेते हैं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ मनी, ठीक है. तो टेक द एग्जाम्पल ऑफ मनी. तो लेट्स से प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि ओके मनी इज़ अ कमोडिटी, इट इज़ सम फिजिकल टर्म, फिजिकल वेरिएबल, लेट्स से ओके. तो मनी इज़ अ फिजिकल वेरिएबल, मैं एक्स बोलता हूँ, ठीक है. जस्ट थिंक कि प्रैक्टिकल लाइफ में what values can money have? Money in a particular country, हमारे कंट्री में करेंसी क्या पॉसिबल है, ठीक है. तो आइड से कि मनी what are the values that it can have? लेट से आज के ज़माने में हमको 50 पैसे मिनिमम मिलते हैं. एक ज़माने में तो 5 पैसे भी थे, अब 5 पैसे का कॉइन नहीं मिलता, मिंटिंग बंद हो गया सब, ठीक है. सो इन माई प्रेजेंट टाइम प्रोबेबली आई एम एबल टू गेट लेट से 50 पैसे मिनिमम. सो अगर मैं करेंसी का बात करूं, मनी का बात करूं, तो इट हैज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 50 पैसे, उससे कम नहीं हो सकता. मतलब तुम कितना भी कर लो अपनी इकोनॉमी में, तुम 43 पैसे जनरेट कर ही नहीं पाओगे. मैं मैथ्स के प्रॉब्लम सम्स का बात नहीं कर रहा हूँ, कमर्शियल एरिथमेटिक कि आप जीएसटी लगाए 43 पैसे आ गया, नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल वैल्यूज. तो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मनी कैन नेवर बी लेस देन 50. मिनिमम वैल्यू 50 है. एंड व्हाट अदर वैल्यूज कुड यू हैव? कैन यू हैव 53 पैसे? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है. द नेक्स्ट स्टेप या द नेक्स्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल वैल्यू इज डायरेक्टली 1 रुपी, ठीक है. एंड 1 रुपी मतलब क्या? 2 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है. नेक्स्ट प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? 1.5 रुपी. 1.5 रुपी का कोई कॉइन नहीं मिलेगा तुमको, बट ऑब्वियसली यू कैन हैव 3 टाइम्स ऑफ एक्स. आपने 3 50 पैसे के कॉइन्स लिए, राइट. तो मेन मुद्दा मैं ये समझाना चाहता हूं कि इफ यू टॉक अबाउट द पॉसिबल वैल्यूज of money that you can have in your economy, practically possible, तो उनमें एक मिनिमम वैल्यू आता है एंड नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यूज सब इंटीजर टाइम्स एक्स होते हैं. इंटीजर टाइम्स दैट मिनिमम वैल्यू. इस बिहेवियर को कहते हैं हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल. इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ सम मिनिमम वैल्यू. तो हम लोग कहते हैं कि मनी इज अ कमोडिटी और अ फिजिकल वेरिएबल विच हैज अ मिनिमम वैल्यू एंड इट एग्जिस्ट्स इन मल्टीपल्स और इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ दैट मिनिमम वैल्यू. बढ़िया, मैं सेंटेंस लिख दूंगा, आप बस ये फॉलो करो. तो ये जो बात मैंने बोला, दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस बिहेवियर, इज व्हाट वी मीन बाय क्वांटाइजेशन. ओके, क्लास 11 के लास्ट टॉपिक में आपने और एक ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा था जो ऐसा एक प्रॉपर्टी ओबे कर रहा था. कहाँ पे पढ़ा था? रिकॉल करो अगर किसी को याद है. स्टैंडिंग वेव्स का एक टॉपिक था. स्टैंडिंग वेव्स के टॉपिक में हमने देखा कि हमको जो फ्रीक्वेंसी मिलता है स्टैंडिंग वेव पैटर्न में, जो फ्रीक्वेंसी मिलता है फंडामेंटल मिनिमम वैल्यू अगर f0 हुआ, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू माइट बी 2f0 एंड देन 3f0 देन 4f0, बट नॉट 1.5f0 या 1.6f0 या 2.3f0. ये वैल्यूज नहीं मिलेंगे. यू विल नेवर प्रैक्टिकली हैव नॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी. तो उस केस में हम लोग बोलेंगे अरे सर फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज्ड है. गॉट इट? स्टैंडिंग वेव्स में हम लोग जब ये वर्ड यूज करेंगे, आई विल बी यूजिंग दिस वे, ठीक है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इज क्वांटाइज्ड. सो क्वांटाइजेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर कर दिया, ठीक ना. ओके, तो मनी के एग्जांपल के थ्रू किया बिकॉज दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीबडी. ओके, ना तो कहते हैं चार्ज भी ऐसे ही क्वांटाइज्ड है. चार्ज हैज अ मिनिमम वैल्यू. तो चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या होगा आप लोग को? अच्छा, यहाँ पे शायद मैंने वो लिख के रखा है, तो आप एक बार कॉपी कर लेना पॉज करके, राइट. तो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन मल्टीपल्स ऑफ सम बेसिक वैल्यू एंड कैन नॉट टेक कंटिन्यूस वैल्यूज. अच्छा, ये और एक बात, डिस्क्रीट, ये एक और एक वर्ड है जो आपको बहुत बार मिलेगा, ठीक है. एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है डिस्क्रीट. ठीक है, कंटिन्यूस लाइक अ नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पर हर नंबर पॉसिबल है. डिस्क्रीट मतलब
टेक फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम नंबर्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज़ डिस्क्रीट, ठीक है। 2 के बाद 3 के बाद सीधा 5, बीच में गैप है, उस तरह का। तो क्वांटाइजेशन में ऑब्वियसली अगर आप मल्टीपल्स में एग्जिस्ट कर रहे हो तो मतलब आपके पास कंटिन्यूअस वैल्यूज तो है नहीं, आप x आए फिर नेक्स्ट वैल्यू 2x, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या लिया जाता है, बचपन से पढ़ाया जाता है, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और द चार्ज इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, बढ़िया। एंड इन जनरल जब भी चार्ज आपको मिलेगा किसी बॉडी पे, मतलब लेट से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने एक फ्रिक्शन के कारण चार्जेस किसी बॉडी पे अक्यूमुलेट किए, ठीक है, तो चार्ज का जो वैल्यू आएगा तो इट टर्न आउट टू बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, वेयर एन विल बी सम 1 + 1 2 3 ऐसा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक बात, ऑब्वियसली मैं प्लस माइनस लिख नहीं रहा हूँ, बट आप क्लियर रखना, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना कि चार्ज की 2 वेराइटीज होंगे, सो दिस विल बी ओबेड इन एडिशन विद द फैक्ट कि यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकते हैं, बढ़िया। तो जो वैल्यूज ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करते हैं दोज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द बेसिक यूनिट कॉल्ड ई, गॉट इट, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। अब क्लास 10 में भी आपने ये पढ़ा था एंड दिस वाज एनफ इन क्लास 10। हाई स्कूल में अगेन तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, हर टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा, ओके सॉरी। तो एक्स्ट्रा क्या है, हमको ये पता चला अगेन विथ रीसेंट रिसर्च मतलब अगेन 70 ईयर्स पकड़ लो। देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, इट वाज प्रोबेबली मरे गेलमैन, ठीक है। ही हाइपोथाइज्ड दैट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे आर मेड अप ऑफ इवन मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी, अब अगेन अंदर मतलब उसके अंदर जाके चुपचाप बैठे नहीं हुए हैं, बट दैट इज हाउ यू से it is made up of even more fundamental particles. It can be broken up into more subatomic particles. Okay, electron cannot be, electron एकदम fundamental particle है, ठीक है। It belongs to a group of particles called leptons, तो वो fundamental है, but neutrons and protons को आप ऐसे visualize कर सकते हो। This is a common picture you'll come across in internet and in books, ठीक है। वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि न्यूट्रॉन के अंदर ना ऐसे और 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन के अंदर और 3 पार्टिकल्स हैं। तो किस साइंटिस्ट ने बोला कि एक्चुअली ऐसे और भी नए पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने इसका नाम दिया था क्वार्क्स, ठीक है। तो आज के प्रेजेंट डे में थ्योरी है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर मेड अप ऑफ इवन मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स, ठीक है। अब सर आप इसके बारे में क्यों बात करने लगे सडनली? बात हुआ था जब मरे गेलमैन ने ये सब डिस्कवरी किया था, ये सब लाइक थ्योरी बनाया था, एंड बहुत सालों बाद लोगों ने जब इसको वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली, पीपल had seen in the theory that quarks का जो ये भी एक तरह के पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स के जो चार्ज होते हैं ना, ठीक है, वो अद्भुत होते हैं, वो लोग नॉन इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं ई के। सो एक बार मैं लिस्ट करता हूँ। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, पहले जान लो, बस ऐसे जीके के लिए जान लो कि क्वार्क्स बोल के ये जो नए टाइप ऑफ पार्टिकल्स है ना, इनके बहुत सारे अगेन वेराइटीज़ हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, बॉटम क्वार्क, शायद ऐसा कुछ, टॉप, स्ट्रेंज, ऐसा बहुत कुछ है। तो 2 क्वार्क्स के टाइप है, अप एंड डाउन, ये फिलहाल जानो। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि चार्ज ऑन अ डाउन क्वार्क एंड चार्ज ऑन अप क्वार्क, ये बस टाइप्स हैं 2 क्वार्क के। हाँ, चार्ज के वैल्यूज नोटिस करो कैसे आते हैं, -1/3, माइनस प्लस तो हो ही सकता है, 1/3 ऑफ ई एंड 2/3 ऑफ ई। नाउ दिस वाज शॉकिंग, क्योंकि अगर 1/3 ऑफ ई मिल रहा है तो दिस इज अ नॉन इंटीग्रल मल्टीपल, 2/3 ऑफ ई भी क्या है, नॉन इंटीग्रल मल्टीपल। अब यहां पे तुम लोग को जो क्वेश्चन पोज किया जाएगा वो ये कि आज को अगर क्वार्क्स डिस्कवर हो रहे हैं और उनके चार्ज नॉन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई हैं, तो डज दिस डिस्कवरी वायलेट द बिहेवियर ऑफ क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन क्या वायलेट हो गया आज के यूनिवर्स में, आज के फिजिक्स के अकॉर्डिंग? डिड दिस वायलेट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट? तो हम लोग कहते हैं नो इट डजंट। व्हाई? लोग कहते हैं सर देखो, ई को हमने इसके पहले मिनिमम वैल्यू पकड़ा था, ई के टर्म्स में मल्टीपल्स बोल रहे थे इतने दिन। अब जब ये नया रिसर्च हो गया तो आप मान लो कि 1/3 ऑफ ये आपका एक नया मिनिमम वैल्यू हो गया। आप जिसको पहले मिनिमम वैल्यू पकड़ लेते अब उसको ना पकड़ के आप इसको मिनिमम वैल्यू पकड़ लो। तो जरा सोचो, आप लोग मैथमेटिकली फॉलो करो, अगर मैं 1/3 ऑफ ई को डिनोट करता हूं बाई क्यू के, कैपिटल क्यू के ऐसे लिख रहा हूं, तो 2/3 ऑफ ई क्या बन जाएगा, 2 के, एंड ई क्या बन जाएगा, सोच के देखो 3 के। तो नोटिस इस बार क्या हो गया, क्यूके को अगर मैं मिनिमम वैल्यू मान लिया, क्यूके को फंडामेंटल मान लिया, मतलब चार्ज ऑन अ डाउन क्वार्क, उसको अगर मैं फंडामेंटल मान लिया, तो यहां पे डबल आ रहा है, यहां पे ट्रिपल आ रहा है, मतलब 1 सेकेंड क्या मिल रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल।
मतलब आज के ज़माने में हम q इक्वल्स टू एनी ना लिख के हम लिख सकते हैं q इक्वल्स टू n टाइम्स द चार्ज ऑन अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, n टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ डाउन क्वार्क। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ऑब्वियसली स्कूल पर्पस के लिए प्रॉब्लम सॉल्व्स में हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग आज के ज़माने में भी q इक्वल्स टू एनी को ही यूज़ करेंगे, पर थ्योरी में ये बातें पूछी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? ओके। एनसीईआरटी में इनफैक्ट एक लास्ट प्रॉब्लम एक इसी को लेके है, तो वहीं से मैंने सोचा कि इसको थ्योरी में ही बच्चों के साथ शेयर कर लें इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक बात खुद को समझा सकते हो कि कल को अगर डिस्कवरी हुआ, रिसर्च हुआ, मिनिमम वैल्यू में चेंज बट इट विल नेवर वायलेट क्वांटाइजेशन। हर बार क्वांटाइजेशन का बिहेवियर जो कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल, दैट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। ओके। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ ये बस जान के रखना, न्यूट्रॉन्स में डायग्राम में दिख रहा है ना, एक यू है एंड 2 डी हैं, तो कहते हैं न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स। तो हमने आज लास्ट टू लास्ट वीडियो में एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ा ना, तो एक बार से सोचो यहाँ पे अगर नेट करते हो एडिटिव प्रॉपर्टी, अप क्वार्क का मैंने कितना लिखा है 2/3 ऑफ ई, एंड डाउन क्वार्क का कितना लिखा है -1/3 ऑफ ई, और एक डाउन क्वार्क है -1/3 ऑफ ई, तो नेट कितना आ जाएगा 0। सो न्यूट्रॉन का नेट चार्ज कितना हो गया तब 0, तो दैट रिमेन्स इंटैक्ट, दैट फैक्ट डज नॉट चेंज। तो मरे गेलमैन ने जो डिस्कवरी किया था, जो रिसर्च किया था, उसके बाद ये नहीं कि फिजिक्स ही बदल गया, बस ही ऑफर्ड अ डीपर इनसाइट। प्रोटॉन में भी आप चेक कर सकते हो, प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क है 1 डाउन क्वार्क, तो नेट करके देखो एडिटिव प्रॉपर्टी लगाओ, अगर अप क्वार्क का चार्ज होता है 2/3, तो 2/3 दैट विल बी 4/3 ऑफ ई माइनस 1/3 ऑफ ई, तो कितना आएगा ई, जो कि हमको पता है। तो यू नोटिस कि कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, उनका जो कॉम्पोजिशन है इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स, वो ऐसा ही है कि नेट चार्ज अभी भी वही है। क्लासिकली जो हमको पता था कि नेट चार्ज जो होता है दैट डज नॉट चेंज। ओके, गॉट इट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये मैं बात बोलूँगा कि ये सब जो बातें मॉडर्न फिजिक्स की, ये बहुत लूज तरह से आपको समझाया जा रहा है। देयर इज़ अ मच मोर डीपर इंटरप्रिटेशन। अगर आप कहीं पे पढ़े और कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आया तो घबरा मत जाना, ठीक है? हम चीज़ों को आपके लेवल पे देने के लिए थोड़ा रिडैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उतना डिटेल पार्टिकल फिजिक्स में जाके फ़ायदा नहीं है। बट दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफन कोटेड इन टेक्स्ट बुक्स एट अ हाई स्कूल लेवल, तो आपको जानना भी पड़ेगा, राइट? तो अच्छा, मैंने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिख दिया कि बेसिक वैल्यू मे चेंज बट क्वांटाइजेशन ऑलवेज होल्ड्स। तो आप एक बार पॉज करके अगेन कॉपी कर लेना। गॉट इट? तो दिस ऑलमोस्ट रैप्स अप माई कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बस एक छोटा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अगेन ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दीज आर सम थियोरेटिकल क्वेश्चंस विच आर ऑफन आस्क्ड इन बुक्स। स्कूल में नॉर्मल सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है? ये चीज़ कि चार्ज क्वांटाइजेशन प्रैक्टिकल लाइफ में उतना प्रोमिनेंट नहीं होता। इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ। क्यों? क्योंकि जो बेसिक यूनिट है वो बहुत छोटा है, ठीक है? सिंस आवर बेसिक यूनिट इज वेरी वेरी स्मॉल इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन डेली लाइफ, या इन मैक्रोस्कोपिक केसेस। मैक्रोस्कोपिक केसेस में मतलब लेट्स से सर्किट में या किसी और एग्जांपल में, मैक्रोस्कोपिक केसेस में वो क्वांटाइजेशन का बिहेवियर ना मैटर नहीं करता है। करता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपिक केसेस। कल को लेट से आप एक बायोमोलिक्यूल डिज़ाइन कर रहे हो एंड आपको डिटरमाइन करना है कि उस पूरे बायोमोलिक्यूल पे कितना चार्ज होगा, या कल को तुम न्यूरल केमिस्ट्री कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है? तो भाई तुमको जानना पड़ेगा कितना चार्ज है कितना नहीं, एंड एवरीथिंग मे बी, ठीक है? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटिटेशन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब सर्किट्स में काम करेंगे ना, विल ऑफन सी दैट विल बी डीलिंग विथ माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज। 1 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है? 10⁻⁻⁶ कूलम। लेकिन मिनिमम यूनिट कितना है? 10⁻⁻19। तो अगर मैं तुमको पूछूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर पुट वन साइड बाई साइड, अगर मैं कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को रखूंगा ताकि मुझे टोटल 1 माइक्रो कूलम मिलेगा, तो तुम इजीली डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो दैट विल बी अ ह्यूज नंबर ना, ठीक है? 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19। गॉट इट? समझ में आ रही है? कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ताकि 1 माइक्रो कूलम मिले, प्रैक्टिकल लाइफ का वैल्यू मिले, तो यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस। अब बात है उनमें से अगर एक चार्ज को हटा भी दो तो टोटल वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होगा, इट विल स्टिल रिमेन 1 माइक्रो कूलम। सो क्वांटाइजेशन का जो बातें हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, तो इंटीग्रल मल्टीपल्स में अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हटा भी दिए, दैट वैल्यू विल ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज्ड। तो इस सेंस में दिस क्वांटाइजेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ।
एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड ना एक बहुत अच्छा लाइन दिया हुआ है कि सर एक लाइन जो होता है इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ डॉट्स, लेकिन जब आप मैक्रोस्कोपिकली देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, तब तो वो लाइन तुमको लाइन लग रहा है, उसमें से अगर एक पॉइंट हट भी गया क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग के ज़माने में मैं बोलूँगा थिंक इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। जिन लोगों को पता है कंप्यूटर के बारे में, कभी अगर MS पेंट किए होगे तो आपने एक लाइन ड्रॉ की MS पेंट में, अगर आप जूम करते हो तो पता चलेगा कि वहाँ पे तो बहुत सारे पिक्सल्स थे, उनमें से अगर एक को मिटा भी दो एक साइड से, टोटल लेंथ ऑलमोस्ट क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि पिक्सल्स जो है वो बहुत छोटे हैं कंपेयर टू द एंटायर लाइन। गॉट इट। सो ये एक डिस्कशन है। एनसीईआरटी में देर इज अनदर डिस्कशन, मैं ये आप लोग के ऊपर होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आई थिंक मैंने लास्ट फ्यू वीडियोज़ में मेंशन किया होगा, आई डोंट रिमेंबर, बट एनसीईआरटी में देर इज अगेन वन डिस्कशन, थियोरेटिकल डिस्कशन, गो थ्रू दैट। अच्छा मैंने शायद बोला था या कि 1 कूलम इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। जिसने भी ऐसा यूनिट में 1 कूलम को चूज़ किया है, टेक्निकली 1 कूलम इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लोग बहुत तरह से समझाते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर भी रीडअप करना। तो दिस कंप्लीट्स आवर चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज थियोरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ऑनवर्ड्स कूलम्स लॉ में न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरी भी होगा, बट बहुत बढ़ के न्यूमेरिकल्स आएंगे, एप्लीकेशंस आएंगे। ये स्टार्टिंग के थियोरेटिकल प्रॉपर्टीज थे, तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है, गो थ्रू बुक्स। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।